तो आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। प्रश्न नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? छठवां है कि नौवां है या फिर 10वां है या 11वां है? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से नौवां सबसे बड़ा राज्य है देश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के क्रम है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है दूसरा सबसे बड़ा राज्य, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु आएगा 10वां नंबर में। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 9वां स्थान पे है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल कितना क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? तो हो जाएगा 4.14% क्षेत्रफल घेरा हुआ है भारत का। प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जगदलपुर चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। व्याख्या दिया है, छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारे की ओर पर्वत, पठार तथा मध्य में मैदान है जिसमें धान की फसल बहुतायत मात्रा में ली जाती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं? सागौन वन का, मिश्रित वन का, शाल वन का, बांस वन का? तो देखिए बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भिलाई को किस नाम से जाना जाता है? भिलाई को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर या छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र? तो भिलाई को ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं, जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? तो देखिए मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इस कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इस राज्य का शिमला किसे कहते हैं? तो मैनपाट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सी।
ए का हो जाएगा सी। और साल जंगलों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, बी का 4 हो जाएगा। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क हो जाएगा इस राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहा जाता है, और जैव पार्क हो जाएगा अंबिकापुर। तो ए इसका ए का 3 किसमें है, ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया है भारत संघ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा में स्थित है, और छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा जिला में स्थित है। और साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, बस्तर को। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव कबीरधाम जिले में स्थित है। तालाबों की नगरी रतनपुर जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। मंदिरों की नगरी आरंग जो कि रायपुर जिले में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, अबूझमाड़ जो नारायणपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम गरियाबंद जिले में है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी भिलाई, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई जो कि दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला, तो नगर निगम का दर्जा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1967 को मिला। रायपुर को 1967 में नगर पालिका एवं 1967 में नगर पालिका निगम का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं, तो है कवि दलपत राव जी हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में दिया है, दलपत राव खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि के द्वारा 1994 ईस्वी से 1487 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। जेटी ब्लंट ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था, और बाबू रेवाराम ने 1986 में विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलपत राव ने छत्तीसगढ़ का सबसे पहले अपने साहित्य में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल 1997 से 2002 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, और अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। प्रश्न नंबर 16 है, इस राज्य के राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो इस राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 90 सीट है। प्रश्न नंबर 17 है, इस राज्य के लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो देखिए अभी पढ़े थे 11 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है, तो निम्नलिखित क्या नाम दिया गया है, महानदी भवन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मंत्रालय व सचिवालय भवन को महानदी भवन कहा गया है, और संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन कहा गया है, और विधानसभा भवन को मिनी माता भवन कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, तो देखिए 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 को, या 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000 को, या फिर 14 दिसंबर 2000 से 19 सितंबर को, या 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000, या फिर 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000। तो
छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र संपन्न हुआ था 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। यह छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था और छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कोसल जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 21 है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या 146 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित के लिए देखिए सुमेलित करना है जिला पंचायत 13 या नगर पंचायत नगर निगम। तो जिला पंचायत का हो जाएगा जिला पंचायत का 27, फिर नगर पालिका का 44, फिर नगर पंचायत का 4 और नगर निगम का 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त आंकड़े तत्कालिक परीक्षा के समय के हैं, अतः परीक्षार्थीगण तत्सम के नवीनतम आंकड़ों के साथ पढ़ें। तो ये पहले का उत्तर है 2014 के समय का। प्रश्न नंबर 25 है नवा रायपुर का नामकरण नया रायपुर कब किया गया? तो देखिए नया रायपुर का नामकरण नवा रायपुर कब किया गया? तो जुलाई 2018 में, या फिर अगस्त 2018 में, या फिर सितंबर 2018 या अक्टूबर 2018 में। तो नया रायपुर का नामकरण नवा रायपुर अगस्त 2018 में किया गया है। देखिए वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है। यह नामकरण 21 अगस्त 2018 को किया गया है, किंतु 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। प्रश्न नंबर 26 है छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर है। प्रश्न नंबर 27 है भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ है? रायपुर है नियोजित शहर। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है अबूझमाड़। ऑप्शन नंबर बी अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा के कारण उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र है, छत्तीसगढ़ पत्रिका, कौशल, महाकौशल, हरिभूमि। तो इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 30 है साल व नौकाद्वीप किसे कहते हैं? बस्तर क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर 31 है छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? तो टेलेमी ने कहा है। सातवाहन वंश के समय टेलेमी द्वारा छत्तीसगढ़ी को अधिविष्टि कहा गया है। प्रश्न नंबर 32 है यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा जी का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए राजनांदगांव जिला सबसे बड़ा जिला है। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर है, किंतु वर्तमान में सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला देखिए सक्ती। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, किंतु वर्तमान में सबसे छोटा जिला है सक्ती। ऑप्शन नंबर पहले दुर्ग था, अब सक्ती जिला हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।